गुज़िश्ता महीने ही अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक सहाफ़ी के सवाल पर दावा किया था कि काबुल पर तालिबान का कब्जा नागुज़ीर नहीं, अफगान फोर्सेस की तादाद 3 लाख है, वो दुनिया की किसी भी फौज की तरह हथियारों से लैस है। क्या अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नागुज़ीर हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अफगान फौजियों की तादाद 3 लाख है। वो दुनिया की किसी भी फौज की तरह हथियारों से लैस हैं। उनके पास एयरफोर्स भी है। उनके मुकाबले में 75,000 तालिबान हैं। ये नागुज़ीर नहीं है। जनाब सदर, बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का अंदाजा है अफगान हुकूमत मुमकिन तौर पर गिर सकती है। ये सच नहीं है। क्या आप वजाहत करेंगे? उन्होंने आपको क्या बताया है? ऐसा होगा या नहीं? ये सच नहीं है। वो इस नतीजे पर नहीं पहुँचे। उन्हें इस बात का कितना एतमाद है कि हुकूमत खत्म नहीं होगी? अफगान हुकूमत और रहनुमाओं को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वाज़ेह तौर पर उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि हुकूमत कायम रख सकें। इस इनखला में और वियतनाम में जो कुछ हुआ, क्या आप इसमें कोई मुमासिलत देखते हैं, जैसा कि कुछ लोग महसूस कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिफर। वहाँ पूरी ब्रिगेड हमारे सिफारत खाने का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हो रही थी। तालिबान शुमाली वियतनाम की फ़ौज नहीं है। सलाहियत के एतबार से वो किसी भी तरह उनके बराबर नहीं हैं। ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे कि लोगों को अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की छत से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उठाया जा रहा हो। ये मवाजना किसी सूरत नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि यहाँ से हालात किस तरफ जाएंगे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये समझना कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लें और मुल्क चलाएं, इसका इम्कान बहुत कम है। अब से 1.25 महीने पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ये कह रहे थे, और अब क्या हो रहा है? खुद काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर क्या हो रहा है? इस वक्त जो सदारती महल है काबुल में, वहाँ क्या हो रहा है? आपको CNN ने दिखाया। हम जैसे ही अपने कंपाउंड से निकलते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि अब अफगानिस्तान का इंचार्ज कौन है। तालिबान फाइटर्स अब काबुल में हर जगह मौजूद हैं, जिन्होंने 60 लाख अफराद के इस शहर को घंटों में फतह कर लिया और उन्हें एक फायर भी नहीं करना पड़ा। ईमानदारी की बात है कि ये वो मनाज़िर हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देखूंगी। तालिबान फाइटर्स का ये हुजूम और पीछे काबुल में मौजूद अमेरिका का सिफारत खाना है। कुछ तालिबान के पास अमेरिकी हथियार हैं और वो कहते हैं कि अमन और अमान कायम रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कमांडर का कहना है कि हर चीज कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका अमेरिका को क्या पैगाम है? कमांडर का कहना है कि अमेरिका ने पहले ही अफगानिस्तान में बहुत वक्त गुजार लिया है, अब उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत है। अमेरिका ने पहले ही बहुत सारी जानें और बहुत सारा पैसा गंवाया है। लोग तालिबान के पास तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी आ रहे हैं। ये इस वक्त डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगा रहे हैं, मगर साथ साथ बहुत फ्रेंडली भी हैं। ये अजीब सी सूरत हाल है। सदारती महल के बाहर इस वक्त तालिबान पहरे दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ हुकूमत के भागने के बाद पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए आए हैं, मगर मेरी मौजूदगी थोड़ी देर बाद ही एक मसला बन गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि मैं एक तरफ खड़ी हो जाऊं क्योंकि मैं एक औरत हूं। आम अफगानी अवाम इस वक्त समझ ही नहीं पा रहे कि काबुल पर इतनी तेजी से कब्जा कैसे हो गया है। मुझे इस वक्त कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हम जंग से थक चुके हैं। आपको मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? इस वक्त तो हम एक मिनट और 1 सेकंड के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। इसलिए मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सब कुछ अमरीकी सदर के दावे के 1.25 महीने के अंदर अंदर हो रहा है, और अब से कुछ देर बाद अफगानिस्तान के मामले पर अमरीकी सदर ब्रीफिंग देंगे, मीडिया ब्रीफिंग देंगे। सिर्फ यही नहीं, जिस तेज़ी से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया, उस पर भी पूरी दुनिया हैरान है। BBC के मुताबिक 9 जुलाई यानी 1 माह पहले अफगानिस्तान की यह सूरत हाल थी कि 9 जुलाई तक अफगानिस्तान के सिर्फ 90 अजला पर तालिबान का कंट्रोल था, 141 अजला पर हुकूमत का कंट्रोल था, जबकि 167 अजला पर दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने थे। मगर कल यानी 15 अगस्त तक तालिबान का कंट्रोल 90 से बढ़कर 345 तक पहुंच चुका था और हुकूमत सिर्फ 12 अजला तक महदूद हो गई थी। यानी अगर तारीखी सतह पर जायजा लिया जाए तो 1995 में जब शुमाली इत्तेहाद को अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं थी, तो उस वक्त भी इस इत्तेहाद ने तालिबान को मुख्तलिफ मकामात पर शिकस्त दी थी। हज़ारों की तादाद में तालिबान के जंगजुओं को
अहमद शाह मसूद और रशीद दोस्तम की फौजों से हलाकतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार एक हुकूमत जिसे बराह रास्त अमेरिका की हिमायत हासिल थी, जिसके पास अरबों डॉलर्स की इमदाद, जदीद असलहा और 3 लाख पर मुश्तमिल फौज थी, वो बगैर किसी मुजाहिमत के पीछे हट गई और उसके सदर मंजरनामे से गायब हो गए हैं और अब मुल्क पर तालिबान का कंट्रोल